अब आप मानी जाएंगी। बस। सम्राट जी, ये आप क्या कह रहे हैं? पापा का बर्थडे है, हमने सबको कह दिया कि हम आ रहे हैं। चुपचाप घर पे बैठिए, समझिए आप। जब तक वो लड़की उस घर में आप बाहर नहीं जाएंगी। फाइनल। रहने दो अम्मा, उम्र हो गई है तुम्हारी, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है, नहीं होगा तुम्हारे से। हाँ तो तुम सब लोग काहे के लिए हो? करो अच्छे से। कर तो रहे हैं। दीदी, अब हो गई ना सारी चीजें? हाँ बुआ, वो झालर लगा देते हैं। लो, अरे हो गया। अभी कहाँ हो गया? फुलाओ ना, अभी पूरा हाल भरना है और झालर के आगे पीछे इधर उधर सब लगाना है। नहीं नहीं दादी, हम बहुत थक गए, अब हमसे नहीं फुग्गा फुलाया जाएगा, मुंह भी दुखने आ गया है। अभी से जवान मोड़ी होकर के तुम लोग थक गई। अरे हमें देखो, हम फुलाए रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि गुब्बारा तो नहीं फूल रहा, हमारी सांस फूली जा रही है। तो फिर क्या चाहती हो अम्मा? गुब्बारे के साथ साथ तुम्हें भी दीवार पर टांग दे? चलो उठो, टांग देते, चलो। सिद्धू, कायदे से बात कर। नहीं, अभी भी हम तुम्हारी टांग तोड़ सकते हैं, बड़ी हो गई तो काब हो। अच्छा अम्मा, एक बात बताओ, जब हम छोटे थे तभी तो इतने तामझाम से बर्थडे नहीं मनाई हो, और अब फ्री के नौकर मिल गए हैं तो सारा कमरा गुब्बारों से भर देना चाहती हो अपने बेटे के बर्थडे के लाने। क्यों मार काम करा रही हो हमसे? हाँ सही है अम्मा, हो गया ना, बहुत है इतना। अब ये सब काहे करा रही इन लोगों से? एक मिनट पप्पा जी, ये जो सारी चीजें हुई है ना, ये सारी की सारी आइडिया हमारी है। दादी तो बस बीच में आकर थोड़ी सी मदद करती है हमें, बस इतना ही। ठीक है, अब तुम ही लोग करो, हम कुछ नहीं करेंगे। जो मर्जी हो तुम लोग अपने मन से सजाओ, लो। हाँ आ गई हो। सारा इंतजाम हो गया है और दामाद जी आ रहे हैं तो रश्मि और हमने मिलकर बहुत सारी चीजें बना रखी है। और गौरव मार्केट गया हुआ है, उसे भी कहा है कि आते समय वो छेने के रसगुल्ले लेता है। हाँ बहुत अच्छे बहू। हाँ भाई, इस बार कोई मौका नहीं मिलना चाहिए उन्हें कछु भी कहने का। जी हाँ भैया, सब उन्हीं पे नजर गड़ाए रखना, बिल्कुल मौका नहीं देना बोलने का कि किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, जब वो आए ना, उनका स्वागत ऐसे करना कि मन खुश हो जाए, सब कुछ ठूस देना उनके अंदर। लगता है बहुत बड़े अटेंशन सीकर हैं ये। और क्या, अरे पिछली बार तो ईशान था, लेकिन इस बार तो कोई नहीं है उनके आदर और सत्कार में हिस्सा बांटने वाला। अच्छा, वैसे वो उर्मी के साथ ही आने वाले हैं कि शाम को आएंगे? अरे साथ में आए या शाम को आए, तुम लोग अपनी तैयारी पूरी रखो बस। अच्छा हाँ पापा, आप भी जल्दी जाइए अंदर और तैयार होकर आइए, ऐसे हम आपको केक नहीं काटने देंगे, ठीक है ना? उठो, जाओ और कुछ ढंग का कपड़ा पहना, ओके? हाँ, लगने चाहिए आप बर्थडे बॉय। बर्थडे बॉय? तो इसमें क्या खराबी है भाई? ऑफ कोर्स बुराई है, ये कोई कपड़े होते हैं? चलो जाइए और जल्दी से चेंज करके आइए। देखिए पापा, अगर आपने चेंज नहीं किया ना तो आप हमारे पापा नहीं। हाँ, और हाँ, ये जो केक है ना, वो भी हम आपको काटने नहीं देंगे। क्यों? मौसी जी, बदल लीजिए कपड़े, आप अभी तक समझे नहीं है। सोशल नेटवर्क साइट्स पे आपकी फोटोग्राफ्स डाली जाएंगी, और वो भी कैप्शन के साथ, माय डैड्स बर्थडे। आप अच्छे लगेंगे तभी तो फोटोग्राफ डाल पाएगी वो। अगर आपने यही कपड़े पहने ना, ये तो हम पता है क्या लिखेंगे? पहचान कौन? अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, हम बदल लेते हैं। अब खुश? चलिए जल्दी से तैयार होकर आइए, उर्मी दीदी बस आने वाली होगी। उससे पहले ना आप एकदम फिट एंड फाट लगने चाहिए। और तो और सम्राट जीजू भी आ रहे हैं, उन्हें भी तो लगना चाहिए कि उनके ससुर बहुत हैंडसम है। हाँ ओ
ये तो बहुत गलत बात है भाई। वहां घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे और ऐन मौके पर सम्राट ने मना कर दिया उर्मी को जाने से। सच्ची में देवर जी ने बहुत गलत किया। उर्मी अपने ही पापा के जन्मदिन पर नहीं जा पा रही है और माँ जी भी कछु बोली नहीं, तो ये सारा केक क्या माँ जी खाएगी अब? चुप करो। हाँ तो कुछ बोला क्यों नहीं? कहाँ बोले हम? पिछली बार अपने मन से कह दिया था हमने उर्मी को अपने मायके जाने के लिए, तो इतना बड़ा तमाशा हो गया था। वरना हमारा क्या है, हम तो कह दे जावे के लाने जाओ भाई, पर फिर बाद में जो कुछ भी होगा खुद ही भुगते। हाँ ऋषि, तुम्हारे लाडला है वो और सुनता भी तुम्हारी है। ऐसा करो, फोन लगाओ उसे बोलो कि जाने दो उर्मी को। हम कैसे फोन कर दे? और हमारी भी कहाँ सुनता है लाडला। 2 मिनट नहीं लगते हमें बेपानी करने में उससे। हाँ फोन करो और उसे समझाओ। अरे कम से कम तुम्हारी सुनेगा तो भले बेपानी कर दे। अरे इस घर में किसको पानीदार छोड़ा उसने? और सास हो तुम उसकी, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है बहू के लाने। फोन करो। हम तो फोन कर दे, पर हम जानते हैं मानेगा नहीं वो। अरे पहले तुम कोशिश तो करो। माँ जी, आप प्लीज बात कीजिए ना इनसे। शायद अब तक उनका गुस्सा शांत हो गया और फिर हमें जाने दे। प्लीज बात कीजिए ना आप। शायद आपके बात करने से मान जाएंगे। प्लीज बात कीजिए ना। अच्छा करते हैं, देखो क्लास ना लेने फिर। कह रहे हूँ। हाय बेटा, काम कर रहे थे क्या? हाँ? नहीं, झील किनारे बैठ के मछली मार रहा हूँ। शाम को लेके आऊंगा, तरिएगा, सब मिलके खाएंगे। काम ही कर रहा हूँ ना, काम करने आऊँ तो। बोलिए क्या बात है? अब बेटा हम बोल रहे थे कि वो उर्मी है ना, वो अपने मायके जाना चाह रही हैं। कहा है कि उसके पापा का जन्मदिन है, अगर जाएंगी तो। बोला ना मैंने, नहीं जाएगी वो। और पैरवी क्या करवा रही है आपसे? बोल दीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है। मैंने कह दिया मतलब कह दिया। अब नहीं जाएगी तो कहाँ सोचेंगे वो लोग हैं? बेचारी ने जाने के लिए बोल दिया है, इंतजार में होंगे। और फिर इसने अपने हाथ से ना अपने पापा के लाने केक बनाया है। केक नहीं पहुंचेगा तो कटेगा का? हाँ ठीक है, काम कीजिए, आप केक भिजवा दीजिए मुक्ति के हाथ। लेकिन उर्मी नहीं जाएगी, ये फाइनल है। और अब आप फोन रखिए, और भी काम है मेरे पास। ये सब फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। और कह दीजिए उससे कि मैंने जो कहा वही करे, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। है? फोन काट दिया। अब माँ जी क्या बोले? ढेर सारी बातें सुना दी हमें। माना नहीं भाव, कह रहा था कि मुक्ति के हाथ केक भिजवा दो।